दोस्तों इस वक्त हम गोलकुंडा के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये किले का दरवाजा, ये देखिए एंट्रेंस। हाँ, पूरी तरह से किले का दरवाजा देखें। ये देखो दोस्तों, यहाँ से गोलकुंडा शुरू होता है। अब इसको हम पार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। पर पूरी बस्ती खाई है। उस जमाने का देखिए वो तरीका होता था कि एंटर होने के लिए बड़े से बड़े गेट लगाए जाते थे। लागे ना सकते हो, दो बात सोचे। उस जमाने में दोस्तों जब ये गेट से दाखिल होते तो बिल्कुल ये खुला मैदान था। उसके बाद गोलकुंडा था। तो अब इस वक्त देखें आप, कितनी बस्ती यहाँ पर बस गई है। पूरे लोग यहाँ पर बसे हुए, गाँव हो गए। तो यहाँ पर देखिए तालाब का नजारा कीजिए। गोलकुंडा के बिल्कुल बाजू में एक तालाब है। हम गोलकुंडा के पार्किंग एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर हमारी 2 व्हीलर पार्किंग होगी, फिर हम वहाँ से दाखिल होंगे। तो इस वक्त हम पार्किंग स्लॉट में अपनी 2 व्हीलर्स पार्क किए हैं और यहाँ से बाय वॉक चलते चलते गोलकुंडा में तक। नीचे यहाँ पे कारें वगैरह जो भी हैं यहाँ पे पार्क होती हैं। वरना क्या है, बहुत अंदर कारों को जाना या 2 व्हीलर्स को जाना बहुत ही रश हो जाती है। देखिए, पार्किंग करने के बाद हमने इसको 20 रुपये हमने पार्किंग का चार्जेस दिया। फिर यहाँ से हम गोलकुंडा की तरफ अब निकल रहे हैं। पर हमको अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। अभी चलते हैं टिकट काउंटर पर, देखें टिकट कितनी है, कितने रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पे सारी लंबी कतार है। इस कतार से होते हुए हम अंदर जाएंगे। गोलकुंडा में एंट्रेंस किस तरह का है, मजबूती के साथ बनाया गया है गेट। इसके दरवाजे देखिए कितने ज़बरदस्त है। उस ज़माने के दरवाजे जो आज भी मौजूद हैं, ये कारीगरी देखिए आज भी इसी तरह से ऐसे ही बाकी है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं। अब इस गोलकुंडा की खास बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखें, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने ये गोलकुंडा किले को बनाया। तो बनाते वक्त उसकी टेक्नोलॉजी देखें, एक बार मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ठहर कर ये ताली अभी मैं इस वक्त बजाऊंगा, देखें इसकी आवाज़ कैसे गूंजती है और वहाँ तक जाती है। देखें, ये जो आवाज़ है, पहले उस वक्त उनके ज़माने में ये था कि यहाँ पर कोई भी आए तो उनके दरबान, उनके मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर मौजूद होते थे और वो इस तरह से ताली बजाया करते थे। जब ताली बजती तो ये आवाज़ उन तक पहुँचती थी। अगर मैं यहाँ आके मारूं तो आवाज़ नहीं आता, लेकिन सिर्फ हमारी ताली की आवाज़ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ ठहर कर दरबान हो, कोई भी हो उस वक्त, तो यहाँ आकर वो एक साइन होता था उनका, तो ताली मारते तो ये खबर वहाँ तक पहुँच जाती थी और वो अपना इंतज़ाम कर लेते थे। ये इनका तरीक़ा था, इनकी ये टेक्नोलॉजी थी। तो आइए आगे चलते हैं। लोग जानना चाहते होंगे ये गोलकुंडा नाम कैसे आया। गोलकुंडा का नाम ऐसे आया कि गोलकुंडा मीन शेपर्ड, कोंडा मीन हिल। ये शेपर्ड हिल, इसका मतलब गोलकुंडा शेपर्ड हिल कहते हैं। अब यहाँ से ठहर कर किले का नज़ारा करें। देखिए
कितना खूबसूरत लगता है, कितना बड़ा किला है ये। क्या इंतज़ाम हुआ होगा उस वक्त, किस तरह से सिपाही इनकी मिलिट्री होती थी होगी अतराफ, किस तरह से सेफ किला बनाया करते थे। यहाँ पर ये पूरा जो बिल्डिंग है ये असला खाना है। असला खाना मीन्स आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो स्टोर करते थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हाउस जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर स्टोर होता था, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप जो देख रहे हैं मस्जिद, ये तारामती मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये पैलेस के बिल्कुल ही बीच सेंटर में है, मौजूद है, और इतनी खूबसूरत मस्जिद है जिसको तारामती मस्जिद कहा जाता है। आज भी ऐसे ही खड़ी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ना ये गिरी है, इतनी मजबूत मस्जिद है। इसको अभी तक, इसका आर्किटेक्ट देखिए, ये एक ईंट भी इसकी हिली नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये बेल, हमारे यहाँ पर आम अभी इस वक्त हम लोग डोर बेल का इस्तेमाल करते हैं। उस ज़माने में डोर बेल वगैरह कोई नहीं थी। यहाँ पर ठहर के उनका दरबान या उनके ऑफिशियल है ना, इस तरह से ताली बजाते थे, तो ये ताली की गूंज वहाँ तक पहुँच जाती थी उनके घरों में। ये उनके महल है, उनके घर हैं। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की फैमिली वहाँ पर रहती थी। वो ऊपर किचन है यहाँ पे जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो उनका किचन हुआ करता था, जो वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उस तरह से। तो ये इस तरह का एरिया आप देख सकते हैं। यह मैंने दिखाया बेल के बारे में, बेल दबाया करते थे। मैंने बताया यहाँ पर ठहर कर आज उनका सिपाही ताली बजाता तो ये ताली की गूंज वहाँ पहुँचती थी। और इसी तरह से ये देखें, ये हिस्सा, ये पाइपलाइन का हिस्सा है। यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाने का रास्ता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सुराख। अभी बहुत से घायल हुए हैं, पूरी वो पोजीशन में नहीं है, बहुत ज़माना हो गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो पाइप का इंतज़ाम था जहाँ से पानी जाकर स्टोर होता था एक जगह पर। तो ये वो हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये नक्शा, ये है गोलकुंडे का नक्शा। ये गोलकुंडा अभी रिसेंटली इसका नाम गोलकुंडा पड़ा हुआ है, जो कि तेलुगु में इसका मतलब होता है शेपर्ड हिल। लेकिन ये दरअसल उस वक्त बाला ही सार बोलते थे इसको। बाला ही सार यानी कि ऊंचा ही, जैसे पहाड़ ऊंचा होता है उस वक्त इसको बोलते थे बाला ही सार। बाला ही हिस्सा इसको बोलते थे, फारसी का वर्ड था। तो आज इसको बदल कर गोलकुंडा रखा गया है। और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ये इनका, यहाँ से ये जो अब आगे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ये इनका जो भी यहाँ पे पनिशमेंट्स वगैरह जो दिया करते थे कैदियों को, यहाँ पर उनका इस खुले से हिस्से में दरबार में वो पनिशमेंट, सामने जो वो हिस्सा करीब से दिखाओ। ये जो हिस्सा एक गीज़र का काम करता था। देखिए, ये गीज़र का काम करता था। यहाँ पर लकड़ी उकड़ी नहीं लगती, यहाँ पर इंतज़ाम ही कुछ और था। यहाँ पर पानी गर्म होकर पूरा सप्लाई होता था।
देखिए किस तरह से बनाया गया है। आज ये ऐसे ही मजबूत, कितना मजबूत है। चल, जब वहाँ पानी गर्म हुआ करता होता तो यहाँ पाइपलाइन का इंतज़ाम हुआ करता। पाइपलाइन का मतलब उसका उस तरह का पाइपलाइन नहीं, बल्कि तो दीवार ही में सुराख बनाकर, देखिए ऑलरेडी आप देख सकते हैं, वहाँ से पानी सप्लाई हुआ करता था। और ये तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर सज़ाएँ मुकर्रर हुआ करती हैं, यहाँ पर इंसाफ होता था, कायदियों के लिए पनिशमेंट यहाँ पर दी जाती थी, यहाँ पर ऑर्डर पास हुआ करता था। और ये हिस्सा जो है, यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता था, यहाँ पर इंसाफ होता था। लेकिन देखिए हालात ऐसी है, यहाँ पर इतनी खस्ता हालत बना दी है इस गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है। हालांकि फ़ीस भी बराबर से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, खस्ता हालत है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं मेंटेनेंस। आप खुद सोचें क्या मेंटेनेंस है। अजीब सी स्मेल, गंदगी, ये चीज़ है। इनको जब पूरी चीज़ इस तरह से आसानी से मिल गई है, इसका मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते। इसका सही से इंतज़ाम, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ की इंतज़ामिया ने कोशिश की है कि यहाँ पर जो रास्ता था, इसको देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ये काला, इसको कोशिश की है इसके बंद किया गया है रास्ता। तो उन्होंने बस इतना मेंटेनेंस किया है इसको। कहते हैं कि उस ज़माने में ये 7 फ्लोर थे, लेकिन आज ये नहीं है। तकरीबन अभी इस वक्त हम 2 या तीसरी मंजिल पर हैं बस, वो बाकी के मंजिल तो गायब हैं। बहुत इसकी वजह यह है कि मेंटेनेंस नहीं है। दोस्तों ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी आप देखें कैसी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर अगर मैं आहिस्ता से बोलूँ कुछ भी, तो उस वक्त ये रानी महल था। ये रानी महल में यहाँ पर जो गॉसिप हुआ करते थे, अगर बात कोई करती तो देखिए यहाँ पर बात करने से उस कोने में जो आप देख रहे हैं बराबर से आवाज़ आती। ये टेक्नोलॉजी देखें, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मुमकिन है आज। मैंने अभी एक पूरा प्रैक्टिकल करके, तजुर्बा करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने बिल्कुल ऐसा से बात की, मेरे साथी को वहाँ पर कान लगा के खड़े थे, तो बिल्कुल उनको आवाज़ आ रही है, और वहाँ से बात करनी यहाँ आवाज़ आ रही है इस दीवार में। ये है उस वक्त की कारीगरी, टेक्नोलॉजी। ये देखें उस वक्त का, यहाँ पर दरबार लगा करता था, मनोरंजन हुआ करता था यहाँ पर। और वो देखिए जहाँ पर बैठा करते थे, और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक वगैरह हुआ करती थी। जैसे कि आजकल होता है ना, मनोरंजन वगैरह करने का जो होता है वो वही उसी तरह से उस ज़माने में, बोलिए कुतुब शाही के ज़माने में इस तरह से दरबार लगा करता था। कितना बड़ा है जगह। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये 7 फ्लोर थे। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए नीचे का 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, अभी हम यहाँ 3 फ्लोर के करीब हैं। ये इसी तरह से 7 फ्लोर हुआ करते थे। आज कहाँ है बोलिए, ये 7 फ्लोर कहाँ है। इसको मेंटेन नहीं कर पा सके लोग। अगर ये सही तरीके से मेंटेनेंस होता तो ये माशाल्लाह ये बिल्डिंग कायम रहती। आज इसकी हालत बहुत खस्ता है दोस्तों, बहुत ही खस्ता है। आप देख सकते हैं जगह जगह से गिरी हुई है, इसको संभाल नहीं पा रहे। हालांकि ये ऐसी चीज़ों को बहुत हिफाजत से रखना है, ये हमारी गवर्नमेंट का काम है, हमारी हुकूमत का काम है। लेकिन अफसोस कि ये चीज़ों को संभाल नहीं पाते ये लोग। दोस्तों मैंने आपको गोलकुंडा किला जितनी कोशिश मेरी थी मैंने दिखाने की कोशिश की।
और ये बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा है। मैं वहाँ पर तो नहीं जा सकता, लेकिन फ़ोटो के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है, छोटा-मोटा किला नहीं है, बहुत बड़ा किला है। इसको चलते-चलते जाना है। अभी मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये किला कैसे लगा, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। मैंने इसके अंदर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी मैंने वाज़ेह तौर पे आपको बताया है। आप इसको देखें और कमेंट करके मुझे, आपका कमेंट ही हमारी ताकत है। और इसी तरह के हिस्टोरिक प्लेसेस में मैं आपको ले जाऊंगा। और माफ़ करना, मैं इस वक्त आपको पूरा किला नहीं दिखा सका, लेकिन फिर भी मैं अपने आइंदा एपिसोड में आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, आप खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब करो और लाइक करो। वेरी गुड।